नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के स्टूडियो में बात करने वाले एसकेएमई यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28। और आज के स्टूडियो में हम लोग जो कवर करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है डिजिटल मार्केटिंग और इसके यूनिट 3 के जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। और आज के स्टूडियो में हम लोग जो करेंगे 51 से लेकर 100 तक एमसीक्यू करने वाले। और इसके पहले मैंने जो है 1 से लेकर 50 तक करा दिया था क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। और मैंने और भी वीडियोस बनाए, अगर आप वो सभी वीडियो नहीं देखे पहले के तो वो सभी भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमई पे मिल जाएगा। जिनके पास टाइम नहीं है अभी तो आप लोग जो प्लीज़ जो एक बार जो पीडीएफ देख लीजिएगा। सभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, सभी यूनिट का, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक। तो सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सभी लिंक लगा हुआ है, यानी कि यूनिट 1 हो, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट का मैं जो पीडीएफ इस पर मतलब कि लिंक जो है अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ, यानी कि एसईओ का पूर्ण रूप क्या है, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है। तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपका फुल फॉर्म होता है एसईओ का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 52 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो एसईओ मेनली इंप्रूव से वेबसाइट, यानी कि एसईओ मुख्य रूप से जो वेबसाइट की किस चीज़ में सुधार करता है, वेबसाइट की किस चीज़ में ये मदद करता है, सुधार करता है, इंप्रूव करता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि वेबसाइट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, सर्च इंजन रैंकिंग में, और ऑप्शन से आपका प्रिंटर स्पीड या फिर ऑप्शन डी आपका स्क्रीन ब्राइटनेस। तो एसईओ जो होता है वो किसी भी वेबसाइट के जो है सर्च इंजन रैंकिंग में मदद करता है, इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन रैंकिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसईओ इज मेनली यूज्ड टू इंक्रीज, एसईओ का जो मुख्य उपयोग किसे बढ़ाने के लिए किया जाता है, पेड एड्स को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन सी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फिर प्रिंटिंग कॉस्ट। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए जो एसईओ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो क्वेश्चन था क्या, एसईओ इज मेनली यूज्ड टू इंक्रीज, एसईओ का जो मुख्य उपयोग किसे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सर्च इंजन मस्ट कॉमनली ऑप्टिमाइज्ड इन एसईओ। तो एसईओ में सामान्यतः किस सर्च इंजन के लिए वेबसाइट ऑप्टिमाइज किया जाता है, याहू मेल के लिए, बिंग मैप्स के लिए, या फिर डक डक गो ब्राउजर के लिए, या फिर गूगल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गूगल। तो गूगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एसईओ में जो सामान्यतः किस सर्च इंजन के लिए वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है, तो गूगल सर्च इंजन के लिए ज़्यादातर ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसईओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एसईओ जो किसका एक उदाहरण है, एसईओ जो किसका उदाहरण है, ऑफलाइन मार्केटिंग का उदाहरण है, या फिर ऑप्शन बी आपका प्रिंट एडवर्टाइजिंग का, या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, यानी कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग का उदाहरण, या फिर ऑप्शन डी आपका टेलीविजन मार्केटिंग, यानी टेलीविजन मार्केटिंग का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग का एसईओ उदाहरण है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग ऐसे समझिए कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता क्या है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है जिसमें कि बिना पेड एडवर्टाइजमेंट के वेबसाइट की विजिबिलिटी और सर्च रैंकिंग बढ़ाई जाती है, यानी कि इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई भी पेड नहीं होता, सब जो ऑर्गेनिक होते हैं, पब्लिक खुद सर्च करके आती है आपके वेबसाइट के पास। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एसईओ एग्जांपल है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रैफिक इज जनरेटेड थ्रू एसईओ, यानी कि एसईओ के थ्रू जो एसईओ के द्वारा जो कौन सा ट्रैफिक जनरेट होता है, कौन सा ट्रैफिक प्राप्त होता है। तो एसईओ के द्वारा जो आपका कौन सा ट्रैफिक प्राप्त होगा, तो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कि फ्री ट्रैफिक आपका प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एसईओ के माध्यम से किस प्रकार का ट्रैफिक प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन आपका डायरेक्ट ट्रैफिक मिलता है, ऑप्शन बी आपका रेफरल ट्रैफिक मिलता है, ऑप्शन सी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है, या फिर ऑप्शन डी आपका पेड ट्रैफिक मिलता है। तो एसईओ के माध्यम से जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एसईओ। तो एसईओ का कौन सा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, कौन सा जो इम्पोर्टेंट तत्व है एसईओ का। तो निम्न में से एसईओ का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, कीवर्ड है, प्रिंटर इंक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, या फिर स्कैनर। तो कीवर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एसईओ का, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एसईओ टेक्निक फॉलो सर्च इंजन गाइडलाइंस। तो कौन सी जो एसईओ तकनीक जो है सर्च इंजन के नियमों का पालन करती है। तो ब्लैक हैट एसईओ, यानी कि ब्लैक हैट एसईओ सर्च इंजन के नियमों का पालन करती है, या फिर ग्रे हैट एसईओ, यानी कि ग्रे हैट एसईओ पालन करती है सर्च इंजन के नियमों का, या फिर ऑप्शन सी आपका नेगेटिव एसईओ, यानी कि नेगेटिव एसईओ जो पालन करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वाइट हैट एसईओ,
वाइट हैट एसईओ जो सर्च इंजन के नियमों का पालन करती है। तो एसईओ की कौन सी तकनीक है जो सर्च इंजन के नियमों का पालन करती है? तो वाइट हैट एसईओ, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइट हैट एसईओ। तो यह जो है आपका एक सुरक्षित और जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो एसईओ तकनीक मानी जाती है, एसईओ टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइट हैट एसईओ। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसईओ हेल्प से वेबसाइट बिकम मोर, यानी कि एसईओ वेबसाइट को किस रूप में अधिक बनाता है, किसे और ज़्यादा बनाता है? एक्सपेंसिव बनाता है, यानी कि वेबसाइट को महंगी बनाता है। विजिबल, यानी कि दृश्यमान बताता है, यानी कि दृश्यमान बनाता है, ज़्यादा लोगों तक दिखाने में काम करता है। या फिर ऑप्शन सी आपका हैवी बनाता है या भारी बनाता है। ऑप्शन डी आपका कलरफुल, यानी कि रंगीन बनाता है। तो एसईओ जो होता है वेबसाइट को जो अधिक लोगों तक दिखाने में, यानी कि विजिबल होने में और विजिबल कराता है, जिसके पास नहीं है और भी इम्प्रूव करके जो और लोगों तक पहुँचाया जाता है, ताकि और सुधार करने पर जो आपका रैंकिंग बढ़ता जाता है वेबसाइट का और जो टॉप में शुरू होने लगते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसईओ जो है वेबसाइट को जो और विजिबल बनाना चाहता है और दृश्यमान बनाना चाहता है कि और लोगों के पास जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसईओ इज मेनली यूज टू इम्प्रूव, यानी कि एसईओ का मुख्य उपयोग किस में सुधार करने के लिए जाता है? वेबसाइट रैंकिंग के सुधार में किया जाता है, ऑफिस फर्नीचर के लिए सुधार में, और कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर मोबाइल बैटरी। तो एसईओ का जो मुख्य उपयोग किया जाता है, मेनली यूज किया जाता है, वह वेबसाइट के रैंकिंग को इंप्रूव करने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबसाइट रैंकिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एसईओ मेथड इम्प्रूव्स वेबसाइट कंटेंट क्वालिटी, यानी कि कौन सी एसईओ विधि है, एसईओ मेथड है जो वेबसाइट की सामग्री की गुणवत्ता सुधारती है, वेबसाइट की जो कंटेंट है उनकी क्वालिटी को सुधारती है? ऑन पेज एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, या फिर ईमेल मार्केटिंग, या फिर आपका जो है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। तो कौन सा जो मेथड है एसईओ का जो इंप्रूव करती है वेबसाइट के कंटेंट की क्वालिटी को? तो ऑन पेज एसईओ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑन पेज एसईओ मेथड है आपका। इसमें होता है क्या, ऑन पेज एसईओ में आपके कंटेंट हो गए, टाइटल हो गया, टाइटल हो गया, फिर टाइटल टैग हो गया, और मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे जो वेबसाइट की सर्च रैंकिंग में सुधरती है, सर्च में सुधरती है। जैसे कि ऑन पेज एसईओ कैसे समझ, जैसे कि आपने गूगल है, ठीक है, गूगल पे कुछ सर्च किया, जैसे कि मान चलिए आपने सर्च किया कि सेमेस्टर 3 एडमिट कार्ड, ठीक है, सेमेस्टर 3 एडमिट कार्ड सर्च किया, तो आपको जो ऊपर में पहले जो कोई भी शो होगा वेबसाइट में रिजल्ट, तो पहले आपको टाइटल दिखेगा, टाइटल दिखेगा आपको, फिर टाइटल के नीचे आपको थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन दिखेगा, जिसमें रहा होगा, लिखा होगा कुछ, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन कहेंगे, थोड़ा सा लिखा रहता है। और इसके बाद जो कीवर्ड आपको नहीं दिखेंगे, कीवर्ड आपको नहीं दिखेंगे, और जो आपको सिर्फ, अब जैसे आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक कीजिए या फिर जो टाइटल पे क्लिक कीजिए, तो आपको कंटेंट दिखेगा, यानी कि उसमें क्या क्या कंटेंट डाली गई, उस पेज में क्या क्या कंटेंट डाली गई। तो ये चीज़ होता है आपका ऑन पेज एसईओ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन पेज एसईओ। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एसईओ टेक्निक, यानी कि एसईओ टेक्निक कौन सी है जो फोकसेस ऑन बैक लिंक्स, यानी कि कौन सी जो एसईओ तकनीक है बैक लिंक्स पर ध्यान देती है, यानी कि बैक लिंक्स पर अधिक ध्यान देती है? कीवर्ड स्टफिंग पे, या फिर ऑफ पेज एसईओ, या फिर मेटा टैग एडिटिंग, या फिर ऑप्शन डी जो आपका इमेज क्रॉपिंग है? तो इनमें से बताना है कौन सा एसईओ टेक्निक है जो कि बैकलिंक्स पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ जो ये बैकलिंक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बैकलिंक होता क्या है समझिए, जैसे कि ये आपका वेबसाइट का एक पेज है, और ये यहाँ पर जो है दूसरा पेज है, ठीक है, पहला पेज ये और दूसरा पेज ये, और यहाँ पर जो है तीसरा पेज है, और यहाँ पर चौथा पेज है। तो आप जो करेंगे कि जैसे मान चलिए ये फर्स्ट वाले पेज में सेकंड वाले का आप लिंक लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर कोई क्लिक करेगा, कोई भी बटन दे दीजिए या कुछ भी टेक्स्ट दे दीजिए, उस पर अगर आप लिंक अटैच करते और इस पर कोई क्लिक करे, तो वो 2 वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जा रहा है। फिर जो आपने सोचा कि 3 वाले को भी यहीं पर जोड़ दूँ, 4 वाले को भी यहीं पर जोड़ दूँ जी, यानी कि इस पेज के जरिए वो सब जगह पहुंच सकता है। तो यही जो आपका बैकलिंक्स होता है, यानी कि दूसरे पेज को इस पर लिंक करना, तो ये बैकलिंक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ पेज एसईओ। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टैग डिस्क्राइब्स, यानी कि कौन सा टैग है जो डिस्क्राइब करता है वेब पेज इन सर्च रिजल्ट? विच टैग डिस्क्राइब्स ए वेब पेज इन सर्च रिजल्ट? सर्च रिजल्ट में वेब पेज का संक्षिप्त विवरण कौन सा टैग देता है? कौन सा टैग जो है विवरण देता है उसके बारे में? कोई भी सर्च रिजल्ट में कोई भी वेब पेज है, हेडर टैग देता है, इमेज टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, या फिर आपका जो है फूटर टैग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसा मैंने अभी तुरंत बताया था, जैसे आप ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते, जैसे कि आपने सर्च किया सेमेस्टर 3 एडमिट कार्ड, ठीक है, तो आपको कोई
भी रिजल्ट मिलेंगे टॉप में। तो रिजल्ट मिलेंगे तो सबसे पहले आपको वो टाइटल शो होगा, यानी कि जो भी पेज है या फिर जो भी पोस्ट है तो उसके टाइटल्स होंगे। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग जो है मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर आपको इस कंटेंट तक पहुंचना है तो आप टाइटल पे क्लिक करेंगे या तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यही मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है टाइटल के नीचे लिखा रहता है जब भी आप कुछ सर्च करेंगे। तो ये आपको आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। सर्च रिजल्ट में वेब पेज का संक्षिप्त विवरण कौन देता है, तो कौन सा टैग देता है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच एसईओ प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड, यानी कि एसईओ में किस अभ्यास से बचना चाहिए, किसे हम लोग अवॉइड कर देना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट को, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को जो अवॉइड कर देना चाहिए। ऑप्शन बी आपका है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, मोबाइल अनुकूल वेबसाइट को जो अवॉइड कर देना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी आपका फास्ट लोडिंग स्पीड को जो इग्नोर कर देना चाहिए। और ऑप्शन डी आपका कीवर्ड स्टफिंग को। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, हम लोग जो कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करेंगे, कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करेंगे। कीवर्ड स्टफिंग ये होता है कि जैसे कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना ज़रूरत है उनसे ज़्यादा आप कीवर्ड लिख देंगे। और जो ये आपका जो कौन सा टेक्निक है, तो ये आपका ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है। तो कीवर्ड स्टफिंग क्या मतलब जितना ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा आप जो कीवर्ड दे देंगे, लॉन्ग कीवर्ड दे देंगे, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीवर्ड स्टफिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फैक्टर इम्प्रूव्स एसईओ परफॉर्मेंस, यानी कि एसईओ के प्रदर्शन को बेहतर बनाने वाला कारक कौन सा फैक्टर है जो कि एसईओ को परफॉर्मेंस में बेहतर बनाता है। पहला आपका है स्लो वेबसाइट स्पीड, धीमी वेबसाइट की गति। तो धीमी अगर वेबसाइट की रहेगी तो ये आपको इंप्रूव नहीं करेगा एसईओ परफॉर्मेंस को। ऑप्शन बी की बात करें डुप्लीकेट कंटेंट, यानी कि डुप्लीकेट सामग्री, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका फास्ट वेबसाइट स्पीड, तेज गति वेबसाइट। और ऑप्शन है आपका डी नंबर ब्रोकन लिंक्स ओनली। तो यहाँ पर एसईओ को परफॉर्मेंस को इंप्रूव कौन कर सकता है, तो जो आपके फास्ट वेबसाइट स्पीड होगी, यानी कि तेजी से वेबसाइट अगर लोड होंगी तभी आप जो इसमें इंप्रूव कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्ट वेबसाइट स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कीवर्ड एडवर्टाइजिंग। कीवर्ड एडवर्टाइजिंग क्या है, तो एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन सिलेक्टेड कीवर्ड्स, एडवर्टाइजिंग थ्रू न्यूज़पेपर, यानी कि समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन। और ऑप्शन सी आपका है टेलीविज़न प्रोग्राम, यानी कि टेलीविज़न प्रोग्राम है। या फिर ऑप्शन डी आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण है। तो क्वेश्चन था कि कीवर्ड एडवर्टाइजिंग क्या है, तो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग होता है कि एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन सेलेक्टेड कीवर्ड, यानी कि सेलेक्टेड कीवर्ड पर जो एडवर्टाइजिंग किया जाता है, चयनित कीवर्ड के आधार पर विज्ञापन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन सेलेक्टेड कीवर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग इज मेनली यूज्ड इन। कीवर्ड एडवर्टाइजिंग जो मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होती है, प्रिंट मीडिया में, सर्च इंजन्स में, टेलीविजन चैनल्स में, या फिर एफएम रेडियो में। तो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग जो मेनली यूज होता है, ज़्यादातर मुख्य रूप से जो यूज होती है वो सर्च इंजन में यूज होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म इज मस्ट पॉपुलर फॉर कीवर्ड एडवर्टाइजिंग। कीवर्ड एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म कौन सा, सबसे मस्ट पॉपुलर कौन है, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सअप, गूगल एड्स। और ऑप्शन डी आपका एमएस एक्सेल। तो गूगल एड्स जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गूगल एड्स जो आपका कीवर्ड एडवर्टाइजिंग के लिए जो बेस्ट पॉपुलर मतलब प्लेटफॉर्म, मस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल एड्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए कीवर्ड इज ए, यानी कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, सर्च टर्म या वर्ड, यानी कि खोजा जाने वाला शब्द होता है, या फिर कोई वाक्यांश होता है, कोई टर्म होता है। और ऑप्शन सी आपका मोबाइल बैटरी होता है, या फिर ऑप्शन डी आपका प्रिंटर केबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीवर्ड जो होता है वो एक सर्च टर्म होता है, या फिर शब्द होता है, वर्ड होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू रीच, यानी कि कीवर्ड एडवर्टाइजिंग जो है किस तक पहुंचने में सहायता करता है, किस तक पहुंचने में मदद करता है, रैंडम पीपल, यानी कि यादृच्छिक लोगों तक। ऑप्शन बी आपका फैक्ट्री वर्कर्स ओनली, केवल फैक्ट्री कर्मचारियों तक। या फिर टारगेट ऑडियंस, यानी कि लक्षित ग्राहकों तक। या फिर ऑप्शन डी आपका पोस्टर एम्प्लॉयज। तो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग जो होता है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करता है, सहायता करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टारगेट ऑडियंस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन कीवर्ड एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजर्स बीड ऑन। कीवर्ड्स एडवर्टाइजिंग में विज्ञापनदाता किस पर बीड लगाता है, किस पर बीड लगाता है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में, इमेजेस पर, कीवर्ड्स पर, यानी कि फिर वीडियोस पर, या फिर डॉक्यूमेंट्स पर। तो यहाँ पर कीवर्ड एडवर्टाइजिंग के बारे में पूछा गया, तो वो जो बीड लगाएगा, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट करेगा वो कीवर्ड्स पर लगाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कीवर्ड पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पेमेंट मॉडल इज कॉमनली यूज्ड इन कीवर्ड एडवर्टाइजिंग। तो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में सामान्यतः कौन सा भुगतान मॉडल उपयोग किया जाता है, कौन सा मॉडल किया जाता है, कॉस्ट पर क्लिक,
यानी कि CPC का इस्तेमाल किया जाता है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में, या फिर कॉस्ट पर बुक यानी कि कॉस्ट पर बुक का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कॉस्ट पर पेज, या फिर ऑप्शन डी आपका कॉस्ट पर प्रिंट। तो जो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग होती है इसमें जो भुगतान मॉडल यानी कि जो पेमेंट मॉडल इस्तेमाल किया जाता है CPC का किया जाता है यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्ट पर क्लिक। तो इन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग मेनली इंक्रीजेस यानी कि कीवर्ड एडवर्टाइजिंग मुख्य रूप से किसे बढ़ाती है, किसे इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को, बिजली की खपत को, वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट के ट्रैफिक को ये इंक्रीज करती है, या फिर ऑप्शन सी आपका पेपर यूजेज, कागज का उपयोग को, या फिर ऑप्शन डी आपका पोस्टल चार्जेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट ट्रैफिक। तो ये जो वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज करती है। तो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग किसे इंक्रीज करती है, तो वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिलेक्टिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स इंप्रूव यानी कि उपयुक्त कीवर्ड का चयन किसमें सुधार करता है। यानी कि जो सिलेक्टिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो किसमें सुधार करता है, बिल्डिंग के डिज़ाइन में, वाटर सप्लाई, एड परफॉर्मेंस, या फिर प्रिंटर क्वालिटी। जो सिलेक्टिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो इंप्रूव करते हैं किसको, तो एड परफॉर्मेंस यानी कि विज्ञापन का प्रदर्शन को इंप्रूव करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीवर्ड एडवर्टाइजिंग इज टू अट्रैक्ट यानी कि कीवर्ड एडवर्टाइजिंग का मुख्य उद्देश्य किसे आकर्षित करना होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव किसे अट्रैक्ट करना होता है। इंटरेस्टेड कस्टमर को यानी कि रुचि रखने वाले ग्राहक को, ऑप्शन बी आपका रैंडम विजिटर यादृच्छिक आगंतुक को, या फिर ऑप्शन सी आपका गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी कि सरकारी अधिकारी को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऑप्शन डी आपका फैक्ट्री मशीन यानी कि फैक्ट्री की मशीनों को। तो इसमें जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी रुचि रखने वाले ग्राहक है इंटरेस्टेड कस्टमर है तो उन्हें जो है आकर्षित करता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल वेब मास्टर इज नॉन एज यानी कि गूगल वेब मास्टर को अब किस नाम से जाना जाता है। तो गूगल वेब मास्टर जो है अभी जो है गूगल सर्च कंसोल के नाम से जाना जाता है, और पहले जो इसका गूगल वेब मास्टर के नाम से जाना जाता है। इनका नाम अभी चेंज हो गया, तो अभी जो इसको हम लोग गूगल सर्च कंसोल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो आप जो है कोई भी ऐप या फिर वेबसाइट का डाटा इसमें ऐड करके जो उसको ट्रैक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल सर्च कंसोल। इसके बाद गूगल सर्च कंसोल है, इसको पहले गूगल वेब मास्टर कहा जाता था, और इसमें जो आप कोई भी वेबसाइट की जो सर्च परफॉर्मेंस की देख रेख कर सकते हैं, उसके रिजल्ट देख सकते हैं कि इसमें कौन सी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स हुई, कौन सी नहीं हुई, सभी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में। और ये जो है पहले वेब मास्टर के नाम से जाना जाता था, और अभी आपका गूगल सर्च कंसोल हो गया। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल सर्च कंसोल इज मेनली यूज्ड फॉर यानी कि गूगल सर्च कंसोल का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है, वेबसाइट मॉनिटरिंग यानी कि वेबसाइट की निगरानी के लिए किया जाता है, फोटो प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है। तो गूगल सर्च कंसोल जो है इसे मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वेबसाइट के मॉनिटरिंग यानी कि वेबसाइट की निगरानी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट की निगरानी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी प्रोवाइड्स गूगल सर्च कंसोल यानी कि गूगल सर्च कंसोल किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जो आपका गूगल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। तो गूगल सर्च कंसोल जो है गूगल की कंपनी है, ये प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल सर्च कंसोल हेल्प्स टू चेक यानी कि गूगल सर्च कंसोल किसकी जांच करने में सहायता करता है, किसकी जांच करने में मदद करता है। वेबसाइट इंडेक्सिंग स्टेटस यानी वेबसाइट की इंडेक्सिंग स्थिति को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज बिजली की खपत चेक करने के लिए, ऑफिस अटेंडेंस कार्यालय उपस्थिति चेक करने के लिए, ऑप्शन डी है प्रिंटर इंक लेवल। तो गूगल सर्च कंसोल जो हेल्प करता है चेक करने के लिए किसी भी वेबसाइट के इंडेक्सिंग स्टेटस को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट इंडेक्सिंग स्टेटस। तो इंडेक्सिंग आपका होता क्या है, जैसे कि अगर आपने कोई भी सर्च कंसोल में कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट को आपने जो गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया, ठीक है, तो आप यहाँ वेबसाइट पे कुछ भी पोस्ट डालेंगे या पेज डालेंगे तो आप गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स हुआ और कौन सा इंडेक्स नहीं हुआ। इंडेक्स का मतलब जो इंडेक्स हो गया तो वो आपके जो गूगल पे मतलब कि जो गूगल या फिर ब्राउज़र हो, ब्राउज़र पे आपका जो इंडेक्स हो गया यानी कि कोई भी सर्च करेगा वो चीज़ तो आपको वो शो होगा, और अगर इंडेक्स नहीं हुआ है तो वो आपके ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा, यानी कि वो आपके अगर इंडेक्स नहीं हुआ तो वो आपको ब्राउज़र पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है इंडेक्स और नॉन इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल सर्च कंसोल इज ए टूल यानी कि गूगल सर्च कंसोल जो एक कैसा टूल है, एक पैड टूल है, ऑफलाइन टूल है, या फिर फ्री टूल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी गेमिंग टूल है। तो गूगल सर्च कंसोल जो है आपका फ्री टूल है यानी कि निःशुल्क टूल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेबसाइट के मॉनिटरिंग में, वेबसाइट की
निगरानी करने में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स इज यूज्ड फॉर। तो गूगल एनालिटिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वेबसाइट एनालिसिस के लिए, वेबसाइट विश्लेषण के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए। तो गूगल एनालिटिक्स होता है ये भी आपका गूगल का ही प्रोडक्ट होता है और इसके भी हम लोग जो वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए काम करते हैं, यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबसाइट विश्लेषण में हम लोग गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स इज प्रोवाइडेड बाय। तो गूगल एनालिटिक्स किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जैसा मैंने बोला ये गूगल की ही कंपनी है। तो ऑप्शन आपके एप्पल की कंपनी है, ऑप्शन बी आपका माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऑप्शन सी आपका गूगल, ऑप्शन डी आपका मेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। तो गूगल के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स टू मेजर, यानी कि गूगल एनालिटिक्स से किसे मापने में सहायता करता है, किसे मेजर करने में मदद करता है? वेबसाइट ट्रैफिक को, प्रिंटर स्पीड को, बैटरी कैपेसिटी या फिर रूम टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबसाइट ट्रैफिक को मापने में मदद करता है, मेजर करने में हेल्प करता है गूगल एनालिटिक्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका विच मेट्रिक शोज द नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर्स। तो कौन सा मेट्रिक वेबसाइट पर आने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या बताता है? यूजर्स, कीवर्ड, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो यूजर्स यहाँ पर पूछा क्या है कौन सा मेट्रिक जो है वेबसाइट पर जो उपयोगकर्ता की संख्या बताता है, नंबर ऑफ विजिटर बताता है, तो यूजर्स बताता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजर्स। तो यूजर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स इंप्रूव। गूगल एनालिटिक्स किस में सुधार करने में सहायता करता है? वेबसाइट परफॉर्मेंस को, एयर कंडीशनर को, टेलीविजन सिग्नल या फिर पेपर क्वालिटी को सुधार करने में। तो ये जो सुधार करने में यानी कि इंप्रूव करता है किस में? तो ये वेबसाइट परफॉर्मेंस में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट का प्रदर्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 86 नंबर आपका क्वेश्चन है विच रिपोर्ट शोस वेयर वेबसाइट विजिटर्स कम फ्रॉम। यानी कि कौन सी रिपोर्ट बताती है, कैसा रिपोर्ट बताता है कि वेबसाइट पर जो विजिटर जो कहाँ से आए हैं, यानी कि कौन सा रिपोर्ट बताता है? एक्विजिशन रिपोर्ट या एक्विजिशन रिपोर्ट बताता है। ऑप्शन बी है आपका क्या वेदर रिपोर्ट बताता है और मौसम रिपोर्ट बताता है, या फिर ऑप्शन सी आपका सैलरी रिपोर्ट और ऑप्शन डी आपका अटेंडेंस रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो एक्विजिशन रिपोर्ट होता है या जो यूजर के वेबसाइट मतलब जो एक्विजिशन रिपोर्ट होता है तो यही बताता है कि जो सर्च इंजन पर, सोशल मीडिया या फिर डायरेक्ट या रेफरल किस माध्यम से जो पर विजिटर आए यानी कि यूजर आए आपके वेबसाइट पर, तो ये एक्विजिशन रिपोर्ट बताता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स ट्रैक, यानी कि गूगल एनालिटिक्स किसे ट्रैक करने में सहायता करता है? यूजर बिहेवियर को, उपयोगकर्ता का बिहेवियर ट्रैक करने में मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को या फिर ऑफिस फर्नीचर या फिर बुक प्रिंटिंग। तो जो गूगल एनालिटिक्स होते हैं वो जो यूजर के बिहेवियर यानी कि जो उपयोग करता है तो उसके बिहेवियर को ट्रैक करने में मदद करता है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजर बिहेवियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मेट्रिक इंडिकेट्स द नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ ए वेबसाइट। तो कौन सा मेट्रिक वेबसाइट पर जो कुल विजिट की संख्या दर्शाता है? कुल विजिट यानी कि नंबर ऑफ विजिटर दिखाता है वेबसाइट को, सेशंस दिखाता है, प्रिंटर या फिर स्कैनर या फिर कीवर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी कि सेशन। जो सेशंस होते हैं वेबसाइट पर कुल विजिट की संख्या को दर्शाता है कि एक उपयोगकर्ता कई सेशंस कर सकता है, यानी कि जो नंबर ऑफ विजिट दिखाता है वेबसाइट का तो सेशंस आपका दिखाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 89 नंबर क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स डाटा इज यूजफुल। गूगल एनालिटिक्स का डेटा जो किसके लिए उपयोगी होता है? इंप्रूविंग मार्केटिंग डिसीजंस, मार्केटिंग निर्णय में सुधार के लिए, कुकिंग फूड, ड्राइविंग ए कार या फिर पेंटिंग वॉल्स। तो गूगल एनालिटिक्स का जो डाटा होता है वो मार्केटिंग निर्णय में सुधार के लिए यूज किया जा सकता है, इसके लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड डेटा इन। जो गूगल एनालिटिक्स डेटा किस रूप में प्रदान करता है? रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में, रिपोर्ट और डैशबोर्ड में ये प्रोवाइड करता है, हैंड रिटन नोट्स में, हाथ से लिखे नोट्स में, या फिर प्रिंटेड बुक्स ओनली केवल मुद्रित पुस्तकें में, या फिर ऑडियो कैसेट में, ऑडियो कैसेट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में। तो गूगल एनालिटिक्स जो डेटा प्रोवाइड करता है वो रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड के रूप में प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आपका क्या है? सेलिंग प्रोडक्ट्स इन ए शॉप, यानी कि किसी दुकान में प्रोडक्ट बेचना, उत्पाद बेचना। ऑप्शन बी है आपका क्या
अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, उत्पादों का प्रचार करके कमीशन कमाना, यानी कि कमीशन प्राप्त करना किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके। ऑप्शन सी आपका प्रिंटिंग बुक्स, यानी कि पुस्तकें छापना। और ऑप्शन डी आपका क्रिएटिंग वेबसाइट ओनली, केवल वेबसाइट बनाना। तो आपका एफिलिएट मार्केटिंग होता है जो इसमें कमीशन मिलते हैं। जैसे कि आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ए नाम का कोई प्रोडक्ट है, अगर आप इसको सेल करते हैं तो आपको जो इसमें 10% कमीशन मिलेगा। जैसे अगर आप इसको किसी भी आदमी के पास अगर भेज देते हैं कि ये प्रोडक्ट आप ले लो और इसमें आपको जो एफिलिएट कमीशन मिलेगा 10%, यानी कि अगर ये परचेस करेगा तो इसमें आपको 10% कमीशन मिल जाएगा। तो ये जो आपका एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि उत्पादों का प्रचार करके, प्रोडक्ट का प्रचार करके कमीशन कमाना, तो ये आपका एफिलिएट मार्केटिंग है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन एफिलिएट अर्न्स इनकम्स थ्रू, यानी कि जो एफिलिएट जो होते हैं अपनी आय किसके माध्यम से कमाता है। एफिलिएट जो कैसे अर्न करते हैं, किसके द्वारा इनकम अर्न करते हैं, तो ये कमीशन के द्वारा इनकम करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमीशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लिंक इज यूज्ड इन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केट में किस लिंक का प्रयोग किया जाता है। ब्रोकन लिंक का, टूटा हुआ लिंक का इस्तेमाल किया जाता है एफिलिएट में, या फिर हाइपर लिंक ओनली, यानी कि हाइपर लिंक का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी आपका एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इंटरनल लिंक का उपयोग किया जाता है। जो एफिलिएट मार्केटिंग में जो यूज किया जाता है एफिलिएट लिंक उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफिलिएट लिंक। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉपुलर एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है लोकप्रिय एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, अमेजन एसोसिएट्स, नोटपैड, या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो इसमें पूछा गया कौन सा जो पॉपुलर जो है एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है। तो अमेजन एसोसिएट जो आपका, ये आपका एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी है, फेमस है। तो ऑप्शन जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजन एसोसिएट। इसके जरिए जो आप कोई प्रोडक्ट को जो है इस पर अगर आप अकाउंट बनाएंगे, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आप पे इसको कमीशन मिलेगा, कोई अगर यूज़र बाय करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एफिलिएट मार्केटिंग बेनिफिट्स मेनली होम, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग का मुख्य लाभ किसे होता है। इसका जो मुख्य लाभ किसे होता है, कस्टमर को होता है, ओनली गवर्नमेंट यानी केवल सरकार को होता है, बहुत बिजनेस एंड एफिलिएट यानी कि व्यवसाय और एफिलिएट दोनों को, या फिर ओनली बैंक्स यानी केवल बैंकों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजनेस और एफिलिएट दोनों को होता है। क्योंकि जैसे कि कोई बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, तो वो प्रोडक्ट बनाएगी तो वो चाहेगी कि इस प्रोडक्ट को बेचा जाए। और जो है अगर कोई भी एक बंदा ये एफिलिएटर है तो ये जो है इस प्रोडक्ट को किसी के पास पहुंचाएगा, तो ये इसमें होगा कि ये इसका प्रोडक्ट भी बेचेगा बिजनेस वाले के लिए, और इनका जो है कमीशन भी मिल गया। तो यही चीज़ दोनों का फायदा है, व्यवसाय और एफिलिएट दोनों का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग थ्रू टेलीविजन, यानी कि टीवी के द्वारा मार्केटिंग करना, मार्केटिंग थ्रू न्यूज़पेपर के द्वारा मार्केटिंग करना, या फिर मार्केटिंग थ्रू ईमेल मैसेज के जरिए मार्केटिंग करना, या फिर ऑप्शन डी आपका मार्केटिंग थ्रू रेडियो। तो ईमेल मार्केटिंग आपका क्या हो जाएगा, तो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना, मैसेजेस करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्केटिंग थ्रू ईमेल मैसेज, ईमेल संदेशों के माध्यम से विपणन करना, मार्केटिंग करना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज द मेन पर्पज ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, प्लेइंग ओनली गेम्स, ऑनलाइन गेम खेलना, वाचिंग मूवीज, फिल्में देखना, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। तो ईमेल मार्केटिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप, ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज मेनली यूज फॉर मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीविजन, प्रिंटर। तो जो मोबाइल मार्केटिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है स्मार्टफोन, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मार्टफोन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोबाइल मार्केटिंग यूजेस विच कम्युनिकेशन मेथड। तो मोबाइल मार्केटिंग में किस संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है। एसएमएस एंड मोबाइल ऐप्स, न्यूज़पेपर ओनली, नोटिस बोर्ड, या फिर फैक्स मशीन। तो मोबाइल मार्केटिंग में जो है किस कम्युनिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एसएमएस का, यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस का, और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसएमएस एंड मोबाइल ऐप्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मार्केटिंग मेथड डायरेक्टली रीचेस यूजर्स ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस। तो कौन सी मार्केटिंग विधि सीधे उपयोगकर्ता के मोबाइल उपकरणों तक पहुंचती है। प्रिंट मार्केटिंग, आउटडोर मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है मोबाइल मार्केटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल मार्केटिंग। जो मोबाइल मार्केटिंग होती है, ये जो मार्केटिंग विधि है जिसे उपयोगकर्ता के मोबाइल उपकरणों तक पहुंचती है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये था आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन, जो कि सेक्ट 3 पेपर डिजिटल मार्केटिंग था, सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो टोटल जो है यूनिट 3 तक क्वेश्चन करे, और आपका एक यूनिट बचा है। तो हो सके तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अगर आप वीडियो नहीं बना पाओ तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सभी का दिया गया, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, सभी पीडीएफ को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।